हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल कौशिक और आज मैं किसी टॉपिक विशेष पर बात करने नहीं चाह रहा हूँ। बस आज आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और निश्चित रूप से उस किस्से को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा एक किस्सा है। ये किस्सा मेरठ शहर से संबंधित है ये वास्तविक घटना, लेकिन मैं इसे किस्सा कहानी की तरह समझा रहा हूँ ताकि आप इससे प्रेरित भी हो सकें और इसे समझ भी सकें। तो आइए हम अपनी बात पर आते हैं। एक ज़माना था, उसमें एक बड़े एडवोकेट हुआ करते थे। उनके पास पैरोकारी करने के लिए एक लड़का आया करता था। वो लड़का एक अच्छे घराने से था। उसके माँ बाप काफ़ी शान शौकत, मतलब ठीक ठाक शान शौकत वाले थे, लेकिन वो लड़का जो है बिल्कुल उनके घर में बेकार था। जिसे कहते हैं कि घर में जो सबसे बेकार हो, उस तरह का वो बच्चा था। उसका किसी चीज़, मतलब बुद्धू कह सकते हो आप उसे एक तरीके से। वो निरंतर रूप से वकील साहब के पास आता था और पैरोकारी करता था। उनके कुछ मुकदमे थे, कुछ प्रॉपर्टी के थे, कुछ और कई मसलन से याद से संबंधित कुछ मुकदमे थे। तो जब भी उस लड़के के पेरेंट्स आते थे तो वो वकील साहब, जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो उसे बहुत आशीष दिया करते थे, उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे और यूँ कहते थे, आप मेरी बात लिख लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा ये घर में सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा, ये सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। तो सबको हंसी छूटती थी। वो कहते थे, वकील साहब आप इतने काबिल आदमी हैं, आपका नाम है, एक शोहरत है, लेकिन आप एक बात ऐसी कहते हैं जिससे हंसी छूट जाती है। समय बीतता गया, 10 15 20 साल गुजर गए। उसके बाद वो लड़का जो है कामयाब हो जाता है और इतना कामयाब हो जाता है कि अपने शहर की एक बड़ी हस्ती के चंद हस्तियों में से एक उसका नाम होता है। सब अचंभे में रहते हैं। वो वकील साहब को किसी काम से घर आना होता है, तब वो ज़बरदस्ती पूछते हैं, घर का की कुंडी लगा लेते हैं कि जी हम नहीं जानते, हमें ये बताइए कि आपने इसमें देखा क्या ऐसा ऐसा जिस पे किसी को कोई भरोसा नहीं था, जो होनी थी ही नहीं संभव, लेकिन वो हो गई। आज हमारे घर में सबसे कामयाब यही है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, आप उस राज को बता दीजिए हमें भी तो पता चले आपने वो 20 साल पहले क्या देख लिया था इसमें, है ना, 15 20 साल पहले क्या देख लिया था जो इसे आपने कहा। आज तो सब मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपने को कैसे पता चल गया था। तो वकील साहब मुस्कुराए और बोले कि कुछ ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, आप छोड़िए छोड़िए। करे नहीं, हमें जानना है। सारा घर पीछे पड़ गया। उनके माता पिता अभी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन जीवित थे। तो वो कहते हैं, हमें जानना है आपने ऐसा क्या देखा। तो वकील साहब बताते हैं, कुछ नहीं, अपने तजुर्बे से मैंने एक चीज़ देखी। जब भी ये बैठा रहता था, तब आप लोगों का फ़ोन आता था तो 1 मिनट नहीं लगाता था। अच्छा, फादर का कॉल आता है तो अच्छा वाले साहब मैं तुरंत निकलता हूँ। माँ का आता है तो तुरंत उनका कहना। तो उन्होंने उसमें खासियत देखी थी कि वो माँ बाप के लिए स्वर्ण कुमार जैसा था। और इसी आधार पर उन वकील साहब ने कहा कि ये बात सच्चाई है, मेरा तजुर्बा है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी हो, जिसने अपने माँ बाप का ध्यान रखा हो, वो निश्चित रूप से जीवन को बहुत सहजता से, सुंदरता से, सबकी कामयाबी के मायने अलग अलग होते हैं। हो सकता है जिसे आप कामयाबी सोचते हो वो उसकी नज़र में ना हो, लेकिन वो जहाँ भी होगा वो सुखद होगा, वो अच्छे से होगा। और हो सकता है बहुत सारी दुआएं मिलके वो नाम भी रोशन कर ले। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन वकील साहब ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहा। तो दोस्तों, आज इस किस्से को सुनाने का मेरा कारण यही था कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनके लिए जो ज़रूरी हो वो करें, और आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये मैं उनके लिए नहीं, ये मैं आपके मन के लिए भी कह रहा हूँ। आखिर हम हैं तो उन्हीं का हिस्सा। तो बस इस कहानी को सुनाने का, इस किस्से को बताने का उद्देश्य ये था कि वास्तव में जैसी करनी वैसी भरनी, आप अच्छा करोगे और मैं समझता हूँ इससे अच्छा क्या होगा। गणेश जी ने माता पिता के चक्कर लगा के ही कह दिया था कि हमने पूरे ब्रह्मांड का, तो इन्हीं में सब कुछ है। इनका आशीर्वाद ले, इन पे जितना हो सके उतना इनके साथ अपना बिहेवियर, अपनी चीज़ें बहुत अच्छी रखे। और जब
मौका मिले तो इन्हें वक्त ज़रूर दें। धन्यवाद।